ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें, नमन करें। ओम उक्त्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। जो सुंदर है और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है, ऐसा दिव्यवाणी वेदवाणी कहती है। आइए ऐसी ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम आचार्य अभयदेव जी विद्यालंकार के द्वारा व्याख्यायित मंत्रों को चयनित करते हैं। इन मंत्रों का भाव इतनी सुंदरता से दिया गया है कि इन मंत्रों का हम उपासना व ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से ध्यान में इन भावपूर्ण मंत्रों से मन ठहर जाता है और आत्मा सुख का आनंद का अनुभव करता है। तो आइए इस सुख का, इस आनंद का अनुभव करते हैं। आज के इस मंत्र को देखते हैं कि आचार्य जी ने इस मंत्र में किस प्रकार हमें परमपिता परमेश्वर का स्मरण करने का तरीका बताया है। ऋषि राहु गणो गौतम है, देवता सोम, छंद गायत्री। मंत्र को शीर्षक दिया है सोमदेव का हृदय मंदिर में रमण। शब्दार्थ। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल 91वें सूक्त और 13वें मंत्र है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम रारंदिनो हृदि गावो नयवसेश्वा मर्य इव स्व ओकये मर्य इव स्व ओकये। शब्दार्थ। गावः न यवसेषु, जैसे जौओं के बीच में गायें आकर रमण करती हैं, आनंदित होती हैं, और मर्यः स्व ओके इव, जैसे मनुष्य अपने निजी घर में बसता है, वैसे ही त्वम आप न हृदय हमारे हृदय में आकर रारंधी सदा रमण कीजिए, बस जाइए। हे देव, हे परमात्मन, आप मेरे हृदय में विराजिए, इसी में रमण कीजिए। कहने को तो पहले बहुत बार ऐसी प्रार्थना मैंने की है तथा औरों को भी करते हुए सुना है, पर शायद तब मैं न तो अपने हृदय को जानती थी और न हे प्रभु आपको जानती थी। आप तो मुझ में तभी विराज सकते हो जबकि मेरा हृदय स्वार्थ से बिल्कुल शून्य हो, सर्वथा निर्मल हो, पवित्र हो। इसीलिए अब मैंने अपने जीवन के लिए भगीरथ यत्न से हृदय को पवित्र कर लिया है। मैंने झूठ, हिंसा, कुटिलता, असंयम आदि विकारों के मैल को ही नहीं निकाला है, अपितु बड़े यत्न से क्षण क्षण आत्मनिरीक्षण करते हुए राग और द्वेष के सूक्ष्म अति सूक्ष्म मल को भी खुरच खुरच कर निकाला है, और अतएव अब इसमें भक्ति स्रोत भी खुल गया है।
इसीलिए अब मैं आपको बुलाने की हिम्मत करती हूँ। हे मेरे जीवन के सार परमेश्वर, मैं कहती हूँ कि आप मेरे हृदय में ऐसे आ जाइए जैसे कि गाय जौ के हरे खेत में प्रसन्नता से आकर खाने का आनंद लेती है, क्योंकि मैंने भी न केवल अपने हृदय को आपके योग्य स्वच्छ बनाया है, अपितु इसमें यह भक्ति का रस भी जुटा रखा है। मेरे इस हार्दिक प्रेम का रसास्वादन करने के लिए हे प्रभु, आप यहाँ आ जाइए। मेरा प्रेम देखता है कि अब आप ही मेरे प्राणों के प्राण हो। आपका स्पर्श मेरा जीवन है और आपसे हट जाना मेरी मृत्यु है। इसीलिए मेरा हृदय पुकारता है कि आप मुझ में आकर सदा रमण कीजिए। क्या मेरा सच्चा जानमय प्रेम आपको यहाँ नहीं खींच लाएगा? नहीं, मैं भूल कर रही हूँ। आप मेरे हृदय में न केवल आइए, किंतु आकर इस तरह बस जाइए जैसे मनुष्य अपने घर में रहता है पर रमन करता है। मेरी भक्ति आर्थ, जिज्ञासु व अर्थार्थी की भक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हृदय से अब अहंकार को भी सर्वथा निकाल दिया है। अब यह शरीर आपका है, यह हृदय अब आपका अपना घर है। मैं, मम, सब यहां से लोप हो गया है। हे परमात्मन, हे आत्मा की आत्मा सोम, सर्वथा विशुद्ध इस हृदय में आप यथेच्छ रमण कीजिए। अब यह आपका घर हो गया है। हे प्रभु, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है, यही आवेदन है, यही निवेदन है। आप शीघ्र प्राप्त होइए, शीघ्र मेरे हृदय को अपना आवास बनाइए। ओम इति शम। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाते हुए परमपिता परमेश्वर का निवास स्थान बनाएं। ईश्वर पवित्र हृदय में ही वास करता है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।